बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है। इस बार तुम हमें क्या क्या दिलाओगी? इस बार मैं अपने बेटे को नए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ सब दिलाऊंगी और हम सब इस बार बहुत अच्छी से दिवाली मनाएंगे। पर बेटा, मैं और तेरे पापा आज तेरी बुआ से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब कल ही आ पाएंगे और जब तक हम आ नहीं जाते तुम घर से बाहर मत जाना और दीदी की बात मानना। अरे शांति, हमारे बच्चे अब समझदार हो गए हैं, तो बच्चों माँ ने जो कहा उन सभी बातों का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है माँ पापा। शांति और विनोद वीर और अंशिका को दिवाली से कुछ दिन पहले घर पर अकेला छोड़कर किसी काम से सपना से मिलने उसके घर जाते हैं। पर आते हुए दिवाली की धनतेरस की भीड़ होने की वजह से उन दोनों की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। जहां एक तरफ शांति और विनोद इस दुनिया से चल बसते हैं, तो वहीं घर पर वीर और अंशिका अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही होते हैं। दीदी, माँ पापा कब आएंगे? उन्हें बुआ जी के घर से आने में कितना समय लग रहा है? वीर, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? माँ पापा बस आते ही होंगे। तू तो जानता है ना कितने दिनों बाद माँ और पापा बुआ जी से मिलने उनके घर गए हैं। हाँ, तो जब तक माँ और पापा नहीं आ जाते तब तक मैं खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब माँ पापा आ जाएंगे तब मैं भी आ जाऊंगा। वीर रुक जा, माँ पापा ने कहा था ना कि जब तक वो दोनों नहीं आ जाते तब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। उफ, क्या करूँ, ये मेरी कभी सुनता ही नहीं। अंशिका वीर को रोकने की कोशिश करती है पर वीर नहीं रुकता और भागते हुए घर से बाहर जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि गांव के कुछ लोग उसके माता पिता की लाश लेकर आ रहे हैं। अपने माता पिता की लाश देखकर वीर जोर जोर से रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर अंशिका बाहर आ जाती है, जहां वो भी अपने मृत माँ बाप को देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। ये क्या हो गया हमारे माँ पापा को? माँ पापा उठो ना, हमें आपकी जरूरत है। आपने तो कहा था कि आप हमारे लिए बहुत सारे सामान लेकर आओगे, दिवाली के कपड़े लेकर आओगे, पर आप दोनों तो इस दिवाली ही हमारा साथ छोड़कर चले गए। आप प्लीज उठ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। बेटा, तेरे माँ पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। एक सड़क हादसे में तुम्हारे माता पिता की जान चली गई। अब तुम दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें खुद ही अपने भाई को और खुद को संभालना होगा। तुम्हारे माता पिता अब नहीं उठेंगे। नहीं, हमारे माता पिता हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते दीदी। हम अनाथ नहीं है ना। वीर और अंशिका का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अंशिका हिम्मत रखती है और अपने भाई को चुप कराती है और सभी गांव वाले वीर और अंशिका के माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। अब इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और माता पिता का साया उठ जाने के बाद दोनों ही बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। वीर, घर में राशन नहीं है, रात की एक रोटी रखी है तो उसे ही खा ले, उसके बाद हम दोनों बुआ के पास जाएंगे। दीदी, तुम नहीं खाओगी रोटी? नहीं वीर, तुझे ज्यादा भूख लग रही है ना, इसलिए ये रोटी तू खा ले। हम बुआ के घर तो जा ही रहे हैं, मैं तेरे साथ वहीं बुआ के घर पेट भर के खाना खा लूंगी और अब से हम बुआ के साथ ही रहेंगे। अंशिका खुद ना खाकर अपने भाई को खाना खिलाकर अपने भाई के साथ अपनी बुआ के घर के लिए निकल जाती है और दोनों बच्चे काफी देर तक चलते हुए अपनी बुआ के घर जाते हैं। अपने घर पर वीर और अंशिका को देख सपना का मुंह बन जाता है और वो उनसे कहती है, अरे कल दिवाली है और आज तुम दोनों मेरे घर आ गए। अरे तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए जो यहाँ मुंह उठा कर आ गए हो? बुआ, ऐसा मत बोलो, माँ पापा के जाने के बाद हमारा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मैं तुम दोनों को नहीं जानती और मुझे तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना। जब मेरे भैया भाभी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं तुमसे रिश्ता क्यों रखूं? अब निकलो मेरे घर से। वैसे भी मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, मैं तुम दोनों का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। सपना भी अंशिका और वीर से अपने रिश्ते नाते तोड़ लेती है और उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन रोते हुए अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और तभी वीर की नजर एक ठेले पर पड़ती है जहां बच्चों की काफी भीड़ थी। दीदी देखो, उस ठेले पर कितनी भीड़ है, चलो कुछ खाकर आते हैं। पर वीर, हमारे पास पैसे नहीं है। पर तू चिंता मत कर, कल दिवाली का दिन है और ऐसे में तो अमीर लोग गरीबों को मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं। मैं अभी उनसे कुछ मांग कर आती हूँ,
वो हम अनाथ बच्चों पर तरह जरूर खाएंगे। अंशिका बड़ी आस लेकर अपने भाई के साथ उस ठेले पर जाती है और राजमा चावल मांगती है, पर उनकी हालत देख ठेले वाला उन दोनों भाई बहन को धक्के मारकर जमीन पर गिरा देता है और उनसे कहता है, अरे तुम जैसे गरीब भिखारी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंकल प्लीज थोड़ा सा खाना दे दो, हम दोनों भाई बहन ने कल से कुछ नहीं खाया, हम दोनों अनाथ हैं, भिखारी नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, कहीं और जाकर खाने की भीख मांगो। दीदी चलते हैं ना यहाँ से, अनाथ बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों भाई बहन रोते हुए घर चले जाते हैं और अपने माता पिता की फोटो के सामने बैठकर रोते हुए उनसे कहते हैं, माँ पापा आप दोनों देख रहे हैं ना, जब से आप दोनों हमें छोड़कर गए हैं सभी ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई हमें खाने को नहीं दे रहा। जब आप जिंदा थे तो बुआ भी त्योहार पर हमारे घर आती थी और पड़ोसी भी खाने के लिए हमें पूछा करते थे, पर जब से आप दोनों हमें छोड़कर गए हैं कोई हमारा अपना नहीं है। माँ पापा अगर आज तुम जिंदा होते तो हम दोनों भाई बहन भूखे नहीं होते, तुम अपने हाथों से हमें खाना खिलाती, दिवाली के लिए हमें कपड़े दिलाती, पटाखे दिलाती, और आज हम भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे होते, और कल दिवाली वाले दिन हमारे घर में भी दिए जलते और हमारे घर में भी मिठाई और पटाखे आते। वीर और अंशिका अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि शांति की फोटो से 2 पीले रंग की तेज रोशनी निकल रही है, जिसमें से कुछ दिए और खेल खिलौने निकलते हैं, और वहीं दूसरी ओर उनके पिता की फोटो में से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से मिठाई और पटाखे निकल रहे होते हैं। ये देख दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों इतना सारा सामान देखकर अपने माता पिता की फोटो की ओर देखते हुए कहते हैं, माँ पापा क्या आप दोनों यही हैं? क्या आप दोनों हमें सुन सकते हैं माँ? हाँ बेटा, हम तुम्हारे पास हैं और हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। हम तुमसे दूर होकर भी हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे, इसीलिए तुम दोनों चिंता मत करो, कल सुबह तुम दोनों भी दिवाली मना पाओगे। हाँ मेरे बच्चों, अब तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम चाहो तो इन मिठाई और पटाखे को भी भेज सकते हो। हम हमेशा साया बनकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी उनकी आवाज सुनकर दोनों बच्चों को तसल्ली मिलती है और दोनों भाई बहन अगली सुबह दिवाली वाले दिन मिठाई और पटाखे को लेकर बाहर मार्केट में उन्हें बेचने के लिए जाते हैं। पर जहाँ भी वो मिठाई और पटाखे बेचने के लिए बैठते हैं वहाँ से आसपास के दुकानदार उन्हें भगाने लगते हैं। अरे हटाओ अपनी मिठाई और पटाखे, अरे लेकर जाओ यहाँ से अपना ये सामान। अगर तुम दोनों भाई बहन यहाँ मिठाई और पटाखे बेचने के लिए बैठ जाओगे तो मेरे ग्राहक कहाँ खड़े होंगे? मेरे अंकल, यहाँ तो बहुत सारी जगह है और हम तो थोड़ी सी जगह में ही बैठ रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, हम इधर बैठ जाते हैं। अरे ऐसे कैसे इधर बैठ जाते हो? इधर मैं अपने फूल माला बेच रही हूँ, तुम कोई दूसरी जगह देखो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब अनाथ बच्चे। माँ बाप तो चल बसते हैं पर अपने पीछे इन अनाथ को छोड़ जाते हैं। इस तरह वो औरत और आदमी दोनों भाई बहन को वहाँ से हटाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और तभी अंशिका की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। ये देख आसपास के सभी लोग गाड़ी वाली पर चिल्लाने लगते हैं, अरे बड़ी गाड़ी खरीद ली तो क्या अंधों की तरह अब गाड़ी चलाओगे क्या? दिखाई नहीं देता 2 मासूम अनाथ बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, जान लेना चाहते हो क्या इन अनाथ बच्चों की? क्या ये बच्चे अनाथ हैं? बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। अशोक जी, ये बच्चे अनाथ हैं और हमारी संतान नहीं हो सकती। लगता है भगवान यही चाहते हैं कि हम इन अनाथ बच्चों की परवरिश करें, इसीलिए तो आज दिवाली वाले दिन भगवान ने हमें इन बच्चों से मिला दिया। बच्चों, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे ना? अब से हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमारे साथ दिवाली मनाना। दीदी उनके साथ चलते हैं, क्या पता इन्हें माँ पापा ने भेजा हो। इस तरह शोभा और अशोक वीर और अंशिका को गोद ले लेते हैं। अब अंशिका और वीर दिवाली वाले ही दिन अपने माता पिता की तस्वीर लेकर अपने नए माता पिता के घर जाते हैं, जहां शोभा और अशोक उन दोनों को नए कपड़े पहनाते हैं और उन्हें पटाखे भी दिलवाते हैं, जिसके बाद उनका पूरा परिवार एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। और कुछ इस तरह दिवाली पर शोभा और अशोक को बच्चे और अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं।